Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns. Column first is distribution of particles A and B. A is equals to at the corners and face centers. B is equals to at the edge centers and body center. B A is equals to at the corner. B is equals to 1 on each body diagonal. C A is equals to at the corner and B is equals to at face center. Column second formula. First AB 3, second AB and third AB 4. Codes ABC. A is equals to 132, B is equals to 231, C is equals to 213 and D is equals to 321. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स बताया है कि हमारे पास कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। तीन हमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक ए पार्टिकल और एक बी पार्टिकल, और उनकी लोकेशन के बारे में बताया गया है। तो हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला बताना है और हमें इनके कॉलम्स को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारे पास कोई भी आइटम अगर फेस सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पर है, या फिर हो सकता है एज सेंटर पर हो, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारे पास पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। अगर हमें कंट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो समझते हैं, अगर हमारा कोई पार्टिकल फेस के सेंटर पर है, जो फेस के सेंटर पर पार्टिकल होता है वो दो हमारे यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाता है। एक एटम की बात चल रही है, एक पार्टिकल की। अगर कोई पार्टिकल हमारा एज सेंटर पर है, एज सेंटर पर, जो एज पर पार्टिकल होता है एज सेंटर पर, वो हमारे 4 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 1/4। इसी तरह अगर कोई हमारा पार्टिकल बॉडी डायगोनल पर है, बॉडी डायगोनल पर, जो पार्टिकल हमारा बॉडी डायगोनल पर होता है वो फुली हमारा यूनिट सेल के अंदर होता है, तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज 1। और अगर हमारा कोई पार्टिकल कॉर्नर पर होता है, तो कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाता है। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे ए सिस्टम की। ये हम ए सिस्टम लेके चल रहे हैं, हमारे पास एक ये क्यूब है। अब हम ए और बी की यहाँ पे पोजीशंस को सेट कर देंगे। हमें बताया गया है ए कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पर है। तो ए को ड्रॉ कर लेते हैं। ए हमारा इन इन कॉर्नर्स पर होगा, यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, और नीचे भी 4 कॉर्नर्स हैं बच्चों, इन पर भी कौन होगा, ए होगा। और फेस सेंटर पर है, मतलब यहाँ पर ए है तो नीचे वाले फेस पर ए, एक राइट वाले फेस पर ए है तो एक लेफ्ट वाले फेस पर ए, एक पीछे वाले फेस पर एक ए है तो एक फ्रंट वाले फेस पर ए है। और हमारे पास बी की पोजीशन क्या बताई है हमें, बी की पोजीशन बताई है एट एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो बी कहाँ पर है बच्चों, हमारा यहाँ पर है बी, बॉडी सेंटर। और कहाँ पर है, एज सेंटर पर। ये हमारी सारी की सारी एजेस होती हैं, ये रहा बी और ये रहा बी। इसी तरह 4 एजेस नीचे होंगी, बी और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, और 4 ये वर्टिकल एजेस होती हैं हमारी, बी बी और यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझते हैं। ए हमारा कहाँ पर है बच्चों, फेस सेंटर पर है और कॉर्नर्स पर है। कॉर्नर्स कितने हैं हमारे 8, और हर एक पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अब बात करते हैं फेस सेंटर की। फेसिस होते हैं हमारे क्यूब के अंदर 6 और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। अभी हमने समझ लिया है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो हमारे पास 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इन अ यूनिट सेल। इसी तरह एक हमारे पास यूनिट सेल में एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर पर हाफ, तो 6 एटम्स का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। ऐसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाता है 1 + 3 = 4। ये हमारे पास 4 है। बी की बात करते हैं, बी कहाँ कहाँ पर है, एक तो हमारे बॉडी डायगोनल पर है, बॉडी डायगोनल पर एक एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। और हमारे बाकी कहाँ पर है, एजेस पर है। टोटल एजेस हमारे क्यूब के अंदर 12 होती हैं, और हर एक पर जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो हमारे पास 1 + 3 बन जाएगा, दैट इज 4। तो हमारे पास ए भी 4 है और बी भी 4 है। इसको हम या तो A4 B4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, एक तरीके से स्टोइक्योमेट्री एक जैसी है इनकी, तो हम इनके कंपोजिशन सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो हमारा ए किसके साथ मैच कर जाएगा, ऑप्शन सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। ये हमारा सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। अब बात करते हैं हमारे बी के बारे में। बी कहाँ कहाँ पे है, बी ऑप्शन में हमें दिया है कॉर्नर्स पर ए है, तो ये हमारा बी ऑप्शन ले लेते हैं। कॉर्नर्स पर कौन है बच्चों, ए, ए, यहाँ पर भी ए और ए। सिमिलरली ये वाले कॉर्नर्स पर ए है और ये वाले कॉर्नर्स पर भी ए है। और बी कहाँ लोकेट है बच्चों, 1 एट ईच बॉडी डायगोनल।
बोला गया है बच्चों कि हमारा बी लोकेट है हर बॉडी डायगोनल पर एक। ध्यान से समझना इस बच्चों, हमारे पास बच्चों टोटल कितनी बॉडी डायगोनल्स होती हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। ये हमारी दूसरी बॉडी डायगोनल है। एक सिमिलरली वहां से यहाँ की तरफ आ रही होगी और एक वहां नीचे से बच्चों कहाँ जा रही होगी? यहाँ ऊपर आ रही होगी। और हर बॉडी डायगोनल पर एक है। मान लीजिए इस बॉडी डायगोनल पर एक भी बैठा है यहाँ पे। इसी तरह एक बी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल पर एक भी यहाँ बैठा है। एक भी बच्चों मान लीजिए यहाँ पर बैठा है। और एक भी मान लीजिए बच्चों हमारा कहाँ पे बैठा है? इस वाली बॉडी डायगोनल। तो टोटल चार बॉडी डायगोनल है, चारों पे एक एक बी हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन की। ए कहाँ पर है? कॉर्नर्स पर। और हर एक आइटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 इंटू 1/8 ये बन जाएगा 1। दैट इज ए हमारा बन गया है 1। बी की बात कर लेते हैं। बी सिर्फ कहाँ पर है? बॉडी डायगोनल पर है। चार बॉडी डायगोनल पर चार बी हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, दैट इज 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए और बी कितने हैं? 4, बी 4। तो बी को मैच कर लेते हैं। हमारा बी किसके साथ मैच कर जाएगा? ए बी फोर ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर है। तो हमारे पास बी किसके साथ मैच कर जाएगा? थर्ड के अंदर। इसी तरह हम सी को डायरेक्टली भी बता सकते हैं क्योंकि दो तो हमारे ऑप्शन मैच ही हो गए, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं। सी के अंदर हमारे ए कॉर्नर पर है और बी फेस सेंटर पर है, तो ये हमारा सी है। ए कहाँ पर है बच्चों? कॉर्नर पर है। यहाँ हमारे ए आ जाएंगे सारे के सारे, नीचे भी इसी तरह ए आ जाएंगे। और जो हमारा बी है वो कहाँ पर है? फेस सेंटर पर। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। एक बी पीछे और एक भी आगे। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ए कितने हो जाएंगे? 8 और हर एक पे कंट्रीब्यूशन 1/8 दैट इज 1। और बी कितने हो जाएंगे? सभी फेसेस पर हैं, फेसेस होते हैं 6 और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ दैट इज 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AB3। इसको मैच कर लेते हैं। AB3 कहाँ था बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो हमारा सी आ गया है 1, B3 A2। इसको मैच कर लेते हैं। C1 B3 A2 that is option number B. Therefore final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.